हेलो मंत्री सुमन, कहिए राजन। आज हमारे जीवन की बहुत सख्ती से परीक्षा हो रही है, क्योंकि मैं 3 विवाह कर चुका, मगर आज तक एक भी मेरे पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ तो परामर्श दो मंत्री जी। हे राजन, जिस राजा के राज्य का राजा ही अगर दुखी हो तो उसकी प्रजा क्यों ना दुखी होगी। जब कोई व्यक्ति रास्ता को भटक जाता है तो उसे सिर्फ एक ही ऐसा मार्ग है जो भूले भटके को रास्ता बताता है, और उसे गुरु का दर्जा दिया जाता है। क्यों नहीं हमें गुरु वशिष्ठ के पास चलना चाहिए। अब वो ही हमारी समस्या का निस्तारण करेंगे और वो ही कोई रास्ता बताएंगे। मंत्री जी, मुझे सोते वक्त अचानक स्वप्न को आते हैं और उस स्वप्न को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं मालूम मेरी अयोध्या पर कितना भारी आफत आने वाला है और मेरे इस वंश की प्राप्त होगी या नहीं। मंत्री जी, रात के सपने का हाल तो मैं कुछ बताने जा रहा हूं, सुनाइए महाराज। अनोखा सपना देखा रात अनोखा, अनोखा सपना देखा रात अनोखा। और मुझे फिर मुहरे मम फिर जा पर बड़ा कोई रे आघात। अनोखा सपना देखा रात अनोखा। और उसी जगह पर सिंह ने आकर अन लगाई घात। अनोखा अनोखा सपना देखा सपना देखा रात। और मुझे फिर मुहर मम फिर जा पर पड़ा कोई रे आघात। अनोखा सपना देखा रात। ओ गौए और जब गौए उस बन मेरे पहुंची ले बचड़न को सा। और सिंह ने आकर गौए पकड़ी पकड़ी हाथों हाथ। अनोखा सपना देखा रात अनोखा। बछड़े अलखड़ रे कुतरा। ओ गौए देते
दुहाई बछड़े अलग खड़े रे कुतरात। और लेकिन जालिम गिर फन्ना से नहीं बसाती पार, अनोखा सपना देखा। दुहाई बछड़े अलग खड़े रे कुतरात। और लेकिन जालिम गिर फन्ना से नहीं बसाती पार, अनोखा सपना देखा। गया ना जब ये मुझसे देख के बरहात। और गया छुड़ाने जब मैं उनको, होने आई प्रात, अनोखा सपना देखा। जब से ये मैंने सपना देखा है कि एक जंगल में गौएं चुगने जाती थी और वहीं उसी जंगल में एक दिन सिंह ने आकर उन गांव को दाब लिया और गायें और बछड़े अलग अलग घबरा रहे थे और कह रहे थे कि ये राजा दशरथ, तेरी राजधानी में हम गौओं पर अपराध हो रहे हैं और तुम अपने आराम से सो रहे हो। जब मुझको उनकी परेशानी की सूचना मिली तो मैंने अपने धनुष बाण को लेकर उठा, इतने में मेरी आंख खुल गई। जब से मैंने सपना देखा है तब से मंत्री जी मैं बहुत परेशान हूं। चलो अब गुरु वशिष्ठ के पास चलते हैं, उनसे ही कोई समाधान निकालेंगे। ठीक है राजन, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव में प्रणाम करता हूं आपको। राजन ईश्वर बढ़ाए तेरे यश और प्रताप को। हे गुरुदेव, कहिए राजन कैसे मैं हुआ? आपके पास इस वक्त इतनी बड़ी समस्या में उलझा हुआ हूँ, इसका समाधान आप ही कर सकते हैं गुरुदेव। क्या समस्या है राजन, बताइए। कर चुका 3 विवाह, फल उसका मुझको मिला नहीं है, चौथा पन आने वाला हथ कमल अभी तक खिला नहीं। ना जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है, मुझ महाप्रलय ने घेरा है या महाकाल ने घेरा है। कम से कम एक पुत्री ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को तो दर पर पहुंचे, आगे को वंश चले अपना। हे गुरुदेव, ये राजन मुझे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है और मैं 3 विवाह कर चुका हूं, मगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे दादा का नाम मेरे परदादा से चला होगा और मेरे दादा का नाम मेरे बाप से चला होगा, मगर दशरथ का नाम और निशान दुनिया से मिट जाएगा। गुरुदेव राजन सुनिए, और चिंता है बड़ी चिंता से भी नर को निर्जीव बनाती है, और नर को निर्जीव बनाती है, और मोर दे को चिता जलाती है। चिंता जीते को खाती है।
ये गुरुदेव। कहते हैं कि कम से कम तो एक पुत्र होना चाहिए, तो सुनिए। और हो जाए को पुत्र कहीं तो बहे, और ग्रह को शमशान बनाता है, और ग्रह को शमशान बनाता है, और राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है। और राजन कहिए गुरुदेव। देखिए, और अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। देखिए, अपना नाम स्वयं अपने कर्म और कुकर्म से ही चलता है, और अपना यश आप कमाया है। क्या जब प्रहलादो आज को का बेटों ने नाम चलाया है। सुनिए राजन, कहिए गुरुदेव। अब तक जो भी नाम चले हैं वो अपने कर्म और कुकर्म के अनुसार चलते हैं, और ये तो तुम्हारी भूल है, बेटे से नाम नहीं चलता है। हे गुरुदेव, मैं आपकी तो कोई परामर्श नहीं दे सकता, मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसी आपकी इच्छा। ठीक। और इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्र की संविधान करो। राजन उठिए, अगर आपकी इच्छा है तो मैं उपाय बताता हूं। और इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्र की संविधान करो, पाओगे राजन चार पुत्र। पाओगे राजन चार पुत्र, भगवान विष्णु का ध्यान करो। राजन ध्यान से सुनिए। कहिए गुरुदेव। पुत्र और श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, और वो मान तुम्हारे होते हैं, वो मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। राजन, कहिए गुरुदेव। आप अपने महलों में जाकर एक यज्ञ करें, और यज्ञ अपने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर तब कीजिए, और आपके 4 पुत्र पैदा होंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मंत्री सुमंत जी, कहिए राजन। श्रृंगी ऋषि पर खबर भेज दिया जाए और उन्हें तत्काल ही अयोध्या में बुलाया जाए। अगर उनके द्वारा यज्ञ संपूर्ण हो गया तो हमारे जो गुरुदेव ने वचन दिया है कि 4 पुत्र होंगे, वो हो सकते हैं। श्रृंगी ऋषि को जल्दी बुलवाओ। हे राजन, एक विचार मेरे हृदय में आता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कह सकता हूं क्या? कहना सकते हो मंत्री जी, जरूर कहिए कोई ना कोई। हे राजन, हम आपके मंत्री हैं जी।
यदि हम ऋषि राज को बुलाने जाएंगे तो हो ना सके कि राजा पद का भय उनके दिल में आ जाए। अगर आप हमारे साथ स्वयं चलेंगे तो बड़ी ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इस समय नहीं तो हम मंत्री, आप नहीं राजा, हम दोनों ही एक भिखारी हैं और एक भीख की कामना में हैं। इसीलिए हमारी तो इच्छा यही है कि हम दोनों ही श्रृंग ऋषि के पास चले तो बड़ी अच्छी बात होगी। आगे आपकी मर्जी है राजन। मंत्री जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी, क्योंकि ऋषि मुनियों को आदर सम्मान की जरूरत है। अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो ये सोचेंगे कि दशरथ वास्तव में ही घमंडी है। अगर हम उनके पास पहुंच जाएंगे तो हमारे जो समाधान होगा वो खुशी से करेंगे। चलो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चलते हैं गुरु। चलिए राजन, चलो। मुनि जी, मैं प्रणाम करता हूं आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को, चिरंजीव रहो, कल्याण मस्तु एवं। हे मुनिवर, गुरु वशिष्ठ द्वारा आपके द्वारा यज्ञ संपन्न होने पर उन्होंने कहा था कि अगर श्रृंग ऋषि आपके यज्ञ को कर दें तो आपके 4 पुत्र पैदा हो सकते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी अयोध्या में पधार कर हमारे अयोध्या को पवित्र कीजिए और हमारे इस महादुख संकट को निवारण कीजिए मुनिवर। बहुत अच्छे राजन, क्योंकि बताया है संतों के द्वारा जो यज्ञ कार्य होता है तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो क्यों नहीं, और मनुष्य का ये प्रथम कर्तव्य बनता है, यदि अपनी योग शक्ति द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा, अपने कर्मों के अनुसार, अपने किए हुए फलों के अनुसार किसी दूसरे के लिए अगर इच्छा प्राप्त होती है तो उस कार्य के लिए करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम आपके साथ चलने के लिए राजन अवश्य तैयार हैं। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और मेरे धन्य भाग होंगे, क्योंकि आप जैसे ऋषि, महान ऋषि अयोध्या में पधारेंगे तो अयोध्या आपके चरणों द्वारा पवित्र हो जाएगी मुनिवर। चलिए राजन, चलो गुरु। क्योंकि बताया है भगवान के भजन के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, और हरि के भजन बिना होगा बुरा हाल रे। हरि के भजन बिना होगा बुरा हाल रे, आएगी तो मौत तो चले ना कोई चाल रे, और झूठी दुनियादारी से लगाएगा जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। क्योंकि बताया है गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन है, ये मनुष्य का चोला, ये बार बार नहीं मिलता है, ये मनुष्य होनी है। तभी तो गोस्वामी जी ने प्रथम लेखनी में लिख दिया है। तो आइए हम उसी को चलते। क्यों? और बैल जो बनेगा कोई जन्म में चलाएगा, बैल जो बनेगा कोई जन्म में चलाएगा, भारी भारी बोझा तुझसे खूब ढुलवाएगा।
राजन इसीलिए मनुष्य के लिए अच्छे कर्तव्य करने चाहिए। अब ये आपकी नगरी आ चुकी है, व्यवस्था आप संभालिए। ठीक। मंत्री जी हवन की पूर्ण सामग्री तैयार करवाओ और जल्दी से जल्दी हवन की तैयारी करवाओ। जो क्या राजन। राजन बैठो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। राजन लोहा दो। ओम पवित्रो पवित्रो गतो विवाह। अब लो राजन जल पियो। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणं बभ्भो नमः। लोहा दो। लाओ राजन हाथ लाओ। ओम बंधो बली राजा दान महेंद्रो महाबला तेलताम प्रतिबिंदम रक्षम रक्षण माचलम माचला। हरि ओम। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, क्योंकि हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ध्यान करते हुए राजन मन में ये कामना करेंगे, हे गणपति महाराज हम आपका पूजन करते हैं। ओम गजाननम भूतगणाद सेवतम कपितजम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्नेश्वर पात्मंगजम। ओम गणधान्तो हा गणपति गुंगवहामहि निद्रान्तो हा निजपति गुंगवहामहि प्रीणान्तो हा प्रपति गुंगवहामहि पशुमम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो भगवान से। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमामि। नीलाम भुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारो प्रतिमामुभागम पाणो महाशय अतिचारि चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और राजन ये सामग्री है, अब आहुतियों की तैयारी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ह्रीं क्लीं कमण्डाय विच्चित्तै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। ओम हर हनुमते ओम विच्चित्तै विच्चित्तै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। ओम या कुंडे निशारा दाला संप्रसापनाया बीड़ा पर दंडमंडित कराया चोट परमासनाया ब्रह्मचर्य सकल पृथ्वी देवी श्रावंता सामान पास अति भक्ति नीचे जाद्याम। ओम नमस्ते नमस्तुभम नमस्तुभम नमो नमः स्वाहा। बोले अग्निदेव महाराज की जय। क्योंकि राजन आपका ये यज्ञ संपूर्ण हुआ,
हे राजन, ये प्रसाद लीजिए। बोलिए अग्निदेव महाराज की। राजन, आपका ये यज्ञ प्रफुल्ल हुआ। क्यों कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। आज तुम्हारे इस यज्ञ से भगवान नारायण प्रकट हुए हैं अग्निदेव के रूप में। तो आप ये हवि का प्रसाद है, जिसे खीर बोला करते हैं। ये हवि का प्रसाद ले जा करके अपनी तीनों रानियों के लिए यथा योग, यानी जैसे भी आप समझो, तीनों रानियों के लिए उस तरह से हिस्सा बना करके बांट करके तीनों रानियों के लिए वितरित करा देना। इस प्रसाद के लिए खिलाओ तो हम ये कामना करेंगे और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और एक बात और सुन लो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, मोर बचन चाहे पर जाए फीका। हाँ, मोर बचन चाहे पर जाए फीका। मोर बचन चाहे संत बचन पातर की लिखा। भगवान स्वयं ये कहते हैं कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। चाहे मेरा वचन मिथ्या हो जाए, मेरा वचन झूठा हो जाए, मेरा वचन नष्ट हो जाए, लेकिन जो मेरा सच्चा संत है और जो मेरा सच्चा भक्त है, उसका वचन कभी झूठा नहीं होता। तो राजन, इस प्रसाद के लिए जाकर के तीनों रानियों को वितरित कराओ, तुम्हारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी। ले जाइए। एक मुनवर, आपके द्वारा जो मेरा एक संपूर्ण हुआ, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मंत्री जी, अब हमें महल के लिए चलना होगा और रानियों को ये प्रसाद ग्रहण करवाना होगा। आप दरबार को लौट जाओ और मैं अपने महल के लिए जा रहा हूं। जो आज्ञा महाराज।